साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्यारे सितारे चैनल में। साथियों, मानव संपदा से मर्ज होने के बाद दीक्षा ऐप से हम सभी लोगों को इंट्रोडक्शन टू प्रेरणा लक्ष्य प्रशिक्षण पूरा करना है। इस प्रशिक्षण को पूरा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अगली तिथि 5 सितंबर निर्धारित की गई है। लेकिन साथियों, हम में से कई साथियों का तो हम लोग देख रहे हैं कि नए दीक्षा ऐप में लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं, और जिनका हो जा रहा है साथियों, वो 2 मिनट में लॉगिन कर ले रहे हैं, और जिनका नहीं हो पा रहा है वो दिन रात प्रयास कर रहे हैं, पूरे प्रोसेस को सही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं। एक बार जो मैसेज लिखकर आ गया वही मैसेज बार बार लिख कर के आ रहा है। तो साथियों, आने वाली इन समस्याओं को हमारे विभाग ने भी संज्ञान में लिया है और इनके समाधान भी सुझाए हैं। तो साथियों, आइए जान लेते हैं क्या हैं वो समस्याएं और क्या हैं उनके समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, यहाँ हम एक बात और बता देना चाहते हैं कि हम लोगों ने अपने कई साथियों को देखा है कि लॉगिन करने में जो उनकी समस्याएं आ रही थीं, तो अगर हमने हैंडसेट बदल दिया उनका तो लॉगिन हो गए, यानी उनकी समस्या का समाधान हो गया और उन्होंने प्रशिक्षण बड़ी ही सहजता से पूरा भी कर लिया। लेकिन कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसी समस्याएं आ रही हैं जिनका हैंडसेट बदलने के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो साथियों, ऐसे ही आने वाली कुछ समस्याओं और कुछ चिंताओं का समाधान हमारे विभाग की तरफ से जारी दिशा निर्देश में किया गया है। जैसे कि सबसे पहली समस्या या सवाल की तरफ अगर आएँ तो वो ये है कि कुछ लोग अपनी प्रोफाइल को देख करके चिंतित हैं। जैसे अन्य साथियों का वो देख रहे हैं तो उनकी प्रोफाइल में जो नाम है उसके जो पहला लेटर है ऊपर वो ग्रीन टिक उस पे लगा हुआ है, लेकिन कई साथियों के प्रोफाइल में नाम के पहले लेटर पे ग्रीन टिक नहीं लगा हुआ है। तो वो चिंतित हो रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा दीक्षा ऐप अभी मानव संपदा पोर्टल से मर्ज नहीं हुआ है। तो साथियों, यहाँ ये बताया गया है कि आपको इसको लेकर के चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ग्रीन टिक नहीं आया तब भी आप बेफिक्र होकर के अपने प्रशिक्षण को पूरा कीजिए। आप मानव संपदा, आपका दीक्षा ऐप मानव संपदा से मर्ज हो चुका है और आप मर्ज किए हुए दीक्षा ऐप में लॉगिन हो चुके हैं, इसलिए आप निश्चिंत होकर के अपने प्रशिक्षण को पूरा करें। हाँ, आप ये देख लें कि आपका नाम, आपके विद्यालय का नाम, ब्लॉक का नाम और जनपद का नाम, ये डिटेल सही है। और साथियों, आप लोग देख भी रहे होंगे, भले ग्रीन टिक नहीं लगा हुआ है लेकिन नाम के सामने आपके जो है आई बटन बना होगा, वहाँ जब आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ लिख करके आता है कि राज्य अभिलेख के अनुसार। और जब आप स्कूल के नाम के सामने भी टिक करते हैं तो वहाँ पर भी लिख करके आता है राज्य अभिलेख के अनुसार। तो उसमें चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये किसी लोगों को टिक करके ग्रीन टिक आता है और किसी लोगों को नहीं आ रहा है, तो ये कोई समस्या नहीं है। आप बेफिक्र होकर के अपने प्रशिक्षण को पूरा कीजिए। दूसरी जो समस्या आ रही है लोगों को वो ये है कि वो जब अपना मानव संपदा का आईडी और अपना पासवर्ड और कैप्चा एंटर करते हैं तो लिख करके आ जाता है कि इनवैलिड क्रेडेंशियल। तो साथियों, अगर ऐसा आपके मोबाइल में आ रहा है तो विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश में ये बताया गया है, जो सुझाव दिया गया है उसमें यह बताया गया है कि आपके मानव संपदा का पासवर्ड रीसेट करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप अपने ब्लॉक ऑफिस से संपर्क करें, यानी कि बीआरसी कार्यालय से आप संपर्क करिए और अपने पासवर्ड को रीसेट कराइए। और रीसेट कराने के बाद जो रीसेट किए हुए पासवर्ड को अपनी आईडी के साथ एंटर कीजिए तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसा हम लोगों के साथ, कई साथियों के साथ भी हुआ था। हम लोगों ने संपर्क किया बीआरसी कार्यालय से और रीसेट किए हुए पासवर्ड को जब उसमें एंटर किया गया है तो वो लॉगिन हो गए और उन्होंने अपने प्रशिक्षण को पूरा कर लिया है। तो साथियों, आइए आते हैं अपने तीसरे और अंतिम सवाल की तरफ। हम लोगों ने देखा कि हमारे कई शिक्षक साथियों के साथ ये समस्या आ रही है कि जैसे ही वो अपने मानव संपदा की आईडी और उसके पासवर्ड जो कि बिल्कुल सही है, कुछ लोगों ने तो पहले से सेव कर रखा हुआ है, जैसे ही वो अपनी आईडी को एंटर करते हैं तुरंत पासवर्ड आ जाता है, फिर उसके कैप्चा को भरते हैं। उस आईडी और पासवर्ड से वो मानव संपदा की वेबसाइट पे ई सर्विस बुक को देख पा रहे हैं, लेकिन उसी आईडी और पासवर्ड को जब वो यहाँ पर
एंटर करते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड वाले बॉक्स में और कैप्चा को भरते हैं, तो जैसे ही वो लॉगिन ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो उनके सामने कुछ इस प्रकार से मैसेज आता है कि लॉगिन फेल्ड, डिटेल्स रिसीव्ड फ्रॉम योर स्टेट सीम्स टू बी इनवैलिड, कॉन्टेक्ट योर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मोर डिटेल्स। तो इस तरीके की अगर समस्या आपको आ रही है तो इसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप अपने ई सर्विस बुक को की डिटेल को दोबारा से चेक कर लें। उस डिटेल में कहीं कोई गड़बड़ी होगी जिसकी वजह से वो मर्ज नहीं हो पा रहा है। तो पहले तो आप अपनी डिटेल को चेक कर लें, पूरी ई सर्विस बुक की डिटेल को PDF रूप में डाउनलोड करके आप अच्छे से उसको चेक कर लीजिए। कहीं पर किसी आपसे संबंधित किसी सूचना या जानकारी में कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं रह गई है, और यदि ऐसी समस्या है तो आप पहले अपने डिटेल में संशोधन कराइए और संशोधन कराने के उपरांत फिर आप अपनी ID और पासवर्ड से दीक्षा में लॉगिन कीजिए, तो अब आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो साथियों, ये रही आज की जानकारी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।